बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो वेक्टर एनालिसिस की बुक है उसका हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.6। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जितने भी क्वेश्चन हैं डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हम लोग ने सॉल्व कर लिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके टोटल हमारे पास 3 पार्ट हैं, तो बारी बारी इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो देख लीजिए। ये हमारे पास एफ वेक्टर गिवन है। ठीक है, a cos ti प्लस a sin tj प्लस बी टी के। वो कहते हैं प्रूव दैट के इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर उसका मॉड और स्क्वायर ले लें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि एफ वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस प्रोडक्ट एफ वेक्टर का सेकंड डेरिवेटिव लेके क्रॉस प्रोडक्ट लें, इसका मॉड लें, फिर स्क्वायर लें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे पास दिया हुआ है कि एफ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें एफ सेकंड वेक्टर के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट लें एफ थर्ड वेक्टर के साथ तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर बी। तो ये हमारे पास एफ वेक्टर गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके 3 डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे टी के लिहाज से, तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन टी आई यूनिट वेक्टर प्लस ए कॉस टी जे यूनिट वेक्टर प्लस बी के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव टी के लिहाज से लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए कॉस टी आई यूनिट वेक्टर माइनस ए साइन टी जे यूनिट वेक्टर प्लस 0 के आ जाएगा क्योंकि बी कांस्टेंट है। इसका थर्ड डेरिवेटिव टी के लिहाज से लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए साइन टी आई यूनिट वेक्टर माइनस ए कॉस टी जे यूनिट वेक्टर प्लस 0 के। ठीक है, ये हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले हम लोग इसके पार्ट नंबर 1 को करते हैं। पार्ट नंबर 1 में क्या कहता है कि एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव का मॉड लें फिर स्क्वायर लें तो उसका रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास कि एफ के फर्स्ट वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव का मॉड लें फिर स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका मॉड ले लेते हैं। ठीक है, कि एफ वेक्टर का डेरिवेटिव का मॉड लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका रिजल्ट आई जे के साथ जो कांस्टेंट होंगे उनका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस ए साइन टी का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ठीक है, प्लस जे के साथ कांस्टेंट का स्क्वायर ले, जे के साथ क्या है ए कॉस टी, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी, के साथ क्या है बी तो उसका भी स्क्वायर ले लेंगे, दरमियान में सब के प्लस लगाएंगे तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा इसमें से और इसमें से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, तो प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी 1 के बराबर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग इसका मॉडलेस वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसका स्क्वायर ले लें दोनों तरफ तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही हम लोगों ने प्रूव करना था तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये इसका फर्स्ट पार्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब करते हैं हम लोग इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों इसके सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लें एफ सेकंड डेरिवेटिव के साथ, उसका जो रिजल्ट है उसका मॉड लें फिर उसका स्क्वायर ले लें तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया ऊपर, ये हम लोगों ने प्रूफ करना है। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूफ करना है। एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे एफ सेकंड डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया हुआ है हमारे पास, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे एफ सेकंड डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, इसका मॉड ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, फिर
सबसे पहले हम लोग इसका लेते हैं f का फर्स्ट डेरिवेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं f सेकंड डेरिवेटिव के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मॉडुलस वैल्यू बुला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे i j और ये k, ठीक है। i j k के साथ जो कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। तो f का फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाला दिया हुआ है। यहाँ पे i के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस a sin t माइनस a cos t। तो यहाँ पे i के नीचे लिख लेंगे हम लोग माइनस a sin t माइनस a cos t, ठीक है। उसके बाद j के साथ कांस्टेंट वैल्यू क्या दी हुई है वो देख लेते हैं। j के साथ हमारे पास दी हुई है यहाँ पे a cos t माइनस a sin t, a cos t माइनस a sin t। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये हमारे पास आ जाएगा a cos t माइनस a sin t, ठीक है। उसके बाद k के साथ हमारे पास क्या दिया हुआ है वैल्यू, यहाँ पे b और 0 दिया हुआ है, b और 0 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ये हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे b और ये हमारे पास क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो इसके मॉड को सॉल्व करेंगे जिस तरह हम लोग क्लास 9th में सॉल्व करते थे, ठीक है। क्लास 9th में सॉल्व करते थे आई यूनिट वेक्टर के साथ इसको छोड़ के जो हमारे पास j और k के हैं मतलब वो कांस्टेंट हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका रिजल्ट ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दरमियान में माइनस होता है फार्मूले के मुताबिक। तो ये आ जाएगा a b sin t, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस j यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको छोड़ के j के नीचे जो कांस्टेंट है इसको छोड़ के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस a b cos t आ जाएगा, ठीक है। प्लस k यूनिट वेक्टर, ठीक है, प्लस k यूनिट वेक्टर। तो इसके नीचे जो कांस्टेंट है इनको छोड़ के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस होता है, ठीक है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर t, ठीक है। ये आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनकी वैल्यू लिख के फिर इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर a b sin t माइनस j यूनिट वेक्टर a b cos t प्लस यहाँ पे k यूनिट वेक्टर था, ठीक है। ये बल्कि लिख दिया मैंने, तो इसको रिज कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास रह जाएगा sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t और यहाँ पे k यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा i यूनिट वेक्टर a b sin t माइनस j यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा a b cos t प्लस a स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा k यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी मॉडुलस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मॉडुलस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये हमारे पास f वेक्टर था, क्रॉस प्रोडक्ट f का डबल डेरिवेटिव था, ठीक है। इसका मॉड निकालेंगे। मॉड निकालने के लिए हमारे पास जो i j k के साथ कांस्टेंट होंगे उनका स्क्वायर ले लेंगे। i के साथ a b sin t का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर t, ठीक है। और दरमियान में प्लस होता है, ठीक है। माइनस a b cos t का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर और ये cos स्क्वायर t प्लस ये a स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, a की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t और ये आ जाएगा a की पावर 4, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर ये 1 के बराबर प्लस a की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, a स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या ले लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग ले लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। इसका स्क्वायर लेंगे तो f वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट f डबल वेक्टर, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा तो ये हमारे पास दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो यह रिजल्ट आ जाएगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हम लोगों ने प्रूफ करना था, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इसका हम लोगों ने कर लिया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हेंस प्रूफ्ड, हेंस
हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इसका सबूत। तो आई थिंक ये क्वेश्चन का नंबर जो हमारे पास 7 है, इसका सेकंड पार्ट भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो बच्चों ये है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा गौर करना है आप लोगों ने। इसकी ले लेनी है आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एफ वेक्टर। ठीक है, डॉट इसका डबल डेरिवेटिव क्रॉस प्रोडक्ट इसका ट्रिपल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हम इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे मॉड बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू लिखनी है, हम लोगों ने आई यूनिट वेक्टर के साथ जितनी भी वैल्यू है यहाँ पे लिख लेनी है। आई यूनिट वेक्टर के साथ क्या है, माइनस ए साइन टी माइनस ए कॉस टी ए साइन टी। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस ए साइन टी माइनस ए कॉस टी ए साइन टी। ठीक है, उसके बाद क्या है, जे के साथ क्या है, ए कॉस टी माइनस ए साइन टी और माइनस ए कॉस टी। ठीक है, उसके बाद क्या है, बी 0 और 0। ठीक है, हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे थर्ड कॉलम को। तो थर्ड कॉलम को एक्सपेंड करेंगे तो ये इस तरह से ये खत्म हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेंड किया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को। ठीक है, तो ये हम क्या हो जाएगा, -1 की पावर थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये लिख लेंगे और इसका रिजल्ट हम लोग बाकी ये 4 वैल्यू हमारे पास बच जाएंगी, माइनस ए कॉस टी माइनस ए साइन टी। ठीक है, ए साइन टी माइनस ए कॉस टी। ठीक है, तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है, और ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो, और यहाँ पे हाँ सॉरी ये हम लोग ने क्योंकि इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ पे बी भी आ जाएगा। ठीक है, ये बी भी लिखेंगे तो ए स्क्वायर बी। ठीक है, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर बी, ये इसका सोल्यूशन। तो आई थिंक इसका थर्ड पार्ट भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने बताना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।